मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु आशीष मद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद उसका 17वां अध्याय और उसके अंतर्गत 37वां 37 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वर्णाश्रम जो प्रणाली है उसका उपदेश कर रहे हैं। अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुरुवनुमोदितः। जो ब्रह्मचारी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है उसे चाहिए कि वह गुरु को समुचित गुरु दक्षिणा दे, स्नान करे, मुंडन करे और उचित वस्त्र इत्यादि धारण करे, तब अपने गुरु की अनुमति लेकर वह अपने घर को जाए। गृहं वनं वोपविशेद प्रव्रजेत वा द्विजोत्तमः आश्रमादाश्रमं गच्छेन् अन्यथा मत्परश्चरेत्। अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के इच्छुक ब्रह्मचारी को अपने परिवार के साथ घर पर रहना चाहिए और जो ग्रस्त अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहे उसे जंगल में प्रवेश करना चाहिए, जबकि शुद्ध ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मेरे शरणागत नहीं है उसे एक आश्रम से दूसरे में क्रमशः जाना चाहिए और इसके विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की जो शरणागति अनन्यता वो इनसे ऊपर का मामला हो जाता, पर भगवान कहते हैं जो शरणागति में नहीं है अभी जो मनुष्य, इनको क्या चाहिए, उचित प्रकार से अपने वर्णाश्रम पद्धति को फॉलो करें। गृहार्थी सदृशीं भार्यां मुद्वहेद जुगुप्सितां यवीयसीं तु वयसा यां सर्वणामनुक्रमात्। जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन
चाहता है उसे चाहिए कि वह जो कह सकते हैं अपनी ही जाति मतलब जो वर्ण है उसके अनुकूल कन्या से विवाह करे, जो निष्कलंक हो तथा जो वयस है उम्र जिसको कहते हैं उसमें उससे छोटी हो। यदि कोई व्यक्ति अनेक पत्नियां रखना चाहता है तो उससे प्रथम विवाह के पश्चात उनसे भी विवाह करना चाहिए और हर पत्नी क्रमशः उनसे फिर वो वर्ण में उनसे निम्न होंगे। पर हम जिस युग में है कलयुग में इसमें एक पत्नी व्रत ही दिया गया है और इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। इज्याध्ययन दानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहो अध्यापनम च ब्राह्मणस्य वयाजनम। सभी द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को, द्विज के अंतर्गत तीनों जातियों को रखा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनको यज्ञ करना चाहिए, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और दान देना चाहिए, किंतु केवल ब्राह्मण ही दान को ग्रहण कर सकते हैं, वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और अन्यों के लिए यज्ञ कर सकते हैं। प्रतिग्रहं मन्यमानस्त तपस्तेजो यशोनुदम् अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वैदोषदृक्तयोः। कोई ब्राह्मण जो यह माने कि अन्यों के दान लेने से उसकी तपस्या, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा तथा यश नष्ट हो जाएंगे, उसे चाहिए कि अन्य दो ब्राह्मण वृत्तियों से वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर तथा यज्ञ संपन्न करके अपना भरण पोषण करे। यदि वह ब्राह्मण यह माने कि ये दोनों वृत्तियां भी उसके आध्यात्मिक पद को क्षति पहुंचाती हैं, तो उसे चाहिए खेतों में गिरा हुआ अन्न, जब फसल कटने के बाद जब फसल उठा ली जाए उसके बाद भी कुछ न कुछ दाने बचे रहते हैं जो खेत में, उनको उठाए और उन पर और अन्य लोगों पर फिर निर्भर न रहते हुए जीविका निर्वाह करे। क्योंकि जो ब्राह्मण है उनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे सुदामा जी थे तो उनका वो वाला हिसाब नहीं था कि जब तक मिल न जाए खाने को तो मांगते रहो, इस घर जाओ उस घर उस घर। वो बस गिन चुन के लगभग 5 घरों में भिक्षा करते, अपने भाग्य को देखते, अगर मिला भगवत के पास से तो ठीक है, नहीं तो फिर भूखे रहे। ऐसे ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं शूद्रकामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र भौतिक इंद्रिय भोग के निमित्त नहीं होता, प्रत्युत वह कठिन तपस्या अपनाकर मृत्यु के उपरांत असीम भोग भोगेगा। तिलोच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मं महान्तं विरजं जुषाण मय्यर्पितात्मा ग्रह एव तिष्ठन् नाति प्रसक्तः समुपैति शान्तिम्। ग्रस्त ब्राह्मणों को खेतों तथा मंडियों में गिरे अन्न के दाने उठाकर अपने मन में संतुष्ट रहना चाहिए, उसे अपने आप को निज इच्छा से मुक्त रखते हुए मुझ में लीन रहकर उदात्त धार्मिक सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह गृहस्थ के रूप में ब्राह्मण बिना आसक्ति के घर में ही रह सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना चाहे तो जिसको संतोष कहते हैं उसको धारण करके इस प्रकार के जीवन को जिया जा सकता है। लग्जरियस लाइफ के लिए न प्रयास करके जीवन निर्वाह के लिए जो उपयोगी है उसको ग्रहण किया जाए, तब आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे से हो सकती है। वैसे फिर सूक्ष्म बुद्धि भी होगी हर चीज को देखने के प्रति। समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणं तानुद्धरिष्ये न चिरादापत् भयो नौरिवाणवात्। जिस प्रकार जहाज समुद्र में गिरे हुए लोगों को बचा लेता, उसी तरह मैं उन व्यक्तियों को सारी विपत्तियों से तुरंत बचा लेता हूँ जो दरिद्रता से पीड़ित ब्राह्मणों तथा भक्तों को उबार लेते हैं। ये उस कैटेगरी के लिए जिन पे धन की उपलब्धता हो, भगवान कहते हैं उनको भी मैं ऐसे पार लगा देता हूँ जो ऐसे जिनको कह सकते हैं सही जगह पे जो अपने उस धन को लगाते हैं, जो भक्त हो, जो ब्राह्मण हो, जो भगवान के
सेवा को प्रैक्टिकली कर रहे हों, भगवान को सेंटर में रख के जो जीवन जीते हो, उनकी जो आवश्यकताओं को पूरा करवाते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति तभी होगा जब व्यक्ति केवल जीविका के लिए जीवन न जी के भगवत सेवा के लिए जीवन जी रहा होगा। सर्वाः समुद्धरेत् राजा पितेव व्यसनात् प्रजाः आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान। जिस तरह हाथियों का झुंड अपने झुंड के अन्य हाथियों की रक्षा करता है और अपनी भी रक्षा करता है, उसी तरह निर्भीक राजा को एक पिता के समान अपनी सारी प्रजा को कठिनाई से बचाना चाहिए और अपनी भी रक्षा करनी चाहिए। एवं विधो नरपतिर्विमानेनार्कवर्चसा विधूयेहा शुभम कृष्ण इंद्रेण सह मोदते। जो राजा अपने राज्य से सारे पापों को हटाकर अपनी तथा सारी प्रजा की रक्षा करता है, वह निश्चय इंद्र के साथ सूर्य जैसे तेजमान विमान में सुख भोगता है। सीदन विप्रो वणिक्वृत्या पण्यैर्वापदं तरेत् खगेन वापदाक्रांतो न स्ववृत्त्या कथंचन। यदि कोई ब्राह्मण अपने नियमित कर्तव्यों द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर पाता है और कष्ट उठाता है, तो वह व्यापार की वृत्ति अपना सकता है और वस्तुएं क्रय विक्रय करके अपनी दीन अवस्था को सुधार सकता है। यदि वह व्यापारी के रूप में भी नितांत दरिद्र बना रहता है, तो वह हाथ में तलवार लेकर क्षत्रिय की वृत्ति अपना सकता है, किंतु किसी भी दशा में वह किसी सामान्य स्वामी को स्वीकार करके कुत्ते जैसा नहीं बन सकता। श्वान वृत्ति, यह ऑप्शन भी दिए गए कि अगर कोई ब्राह्मण हो, इसका अपनी जीविका निर्वाह न हो पाए, तो वैश्य का जो धर्म है उसको अपना सकता है, व्यापार उससे भी न हो तो क्षत्रिय के धर्म को अपना सकता है। किंतु एक प्रकार से वो जो कह सकते हैं अंतिम कैटेगरी सेवक कैटेगरी, सेवक कैटेगरी भी इसमें वो नहीं कहा कि भगवान की सेवा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को अपना स्वामी बना लेना, उसके लिए मना किया गया। जैसे श्वान होता है कुत्ता, उसका एक पर्टिकुलर स्वामी है, उसको देख के पूंछ हिलाएगा, वो खिलाएगा तो वो खाएगा, ऐसा उस वृत्ति के लिए मना किया गया। वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन् मृगयापदि चरेद् वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथंचन। राजा या राजकुल का कोई सदस्य जो अपनी सामान्य वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर सकता, वह वैश्य की तरह कर्म कर सकता है, शिकार करके जीवन चला सकता है, अथवा ब्राह्मण की तरह अन्यों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर काम चला सकता है, किंतु किसी भी दशा में उसे शूद्र की वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। शूद्र वृत्तिं भजेद वैश्यः शूद्रः कारुक कटक्रियां कृच्छान मुक्तो नगर्षेण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा। जो वैश्य अपना जीवन निर्वाह न कर सकता हो, वह शूद्र की वृत्ति अपना सकता है। जो शूद्र उपयुक्त स्वामी न पा सके, वह कुछ ऐसे जैसा हम आज के समय में कहें कोई लघु उद्योग या अपना ऐसा कुछ कार्य स्वयं का, ऐसे कार्यों को कर सकते हैं। किंतु समाज के वे सदस्य जिन्होंने आपातकाल में निकृष्ट वृत्तियां अपनाई हों, उन्हें विपत्ति जाने पर इन कार्यों को तुरंत त्याग देना चाहिए। उसको एज ए परमानेंट उसको अपना स्वभाव ना बनाया जाए, जीविका का साधन ना बनाया जाए। जब अनुकूलता आए तो फिर से अपने जो वास्तविक जो स्वाभाविक स्वभाव है उसमें वापस आना चाहिए। और प्रैक्टिकली आज के समय में तो ऐसा है, ज्यादातर सभी लोग जॉब करते हैं, ऐसे हम जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं, बहुत अच्छे से जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, तो वो एक प्रकार से यही कैटेगरी हो गई। तो यही कहा गया जब अनुकूलता आए तो उसमें ही ना टिके रहे, उसमें ही ना चिपके रहे, फिर अपने उस स्तर को फिर से वापस से प्राप्त करें। वेदाध्याय स्वाहा बल्यन्नाद्यर्थोदयं दैवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाण्यन् वहं यजेत। गृहस्थ आश्रम वाले को नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की स्वधा मंत्रों द्वारा पूर्वजों की स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके देवताओं की अपने हिस्से में से भोजन दे के सारे जीवों की
तथा अन्न एवं जल अर्पित करके मनुष्यों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, जीवों और मनुष्यों को मेरी शक्ति की अभिव्यक्तियां मानते हुए हर मनुष्य को नित्य ये 5 यज्ञ संपन्न करने चाहिए। यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेनापीडयन् भृत्यान् न्यायेन वा हरेत् क्रतून्। गृहस्थ को चाहिए कि स्वतः ही प्राप्त होने वाले धन से या ईमानदारी से संपन्न किए जाने वाले कार्य से जो धन प्राप्त हो, उससे अपने आश्रितों का ठीक से पालन पोषण करे, उसे अपने साधनों के अनुसार यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सव संपन्न करने चाहिए। कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्ब्यपि विपश्चिन्नश्वरम पश्येत् दृष्टमपि दृष्टवत्। अनेक आश्रित पारिवारिक जनों की देखरेख करने वाले गृहस्थ को न तो उनसे भौतिक रूप से आसक्त होना चाहिए, न ही अपने आप को स्वामी मानकर मानसिक रूप से असंतुलित रहना चाहिए। बुद्धिमान गृहस्थ को चाहिए कि वह सारा संभव सुख जिसका वह पहले अनुभव कर चुका है क्षणभंगुर है, क्योंकि अधिकतर मनुष्य गृहस्थ आश्रम में ही जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे से गाइड किया गया। न तो उन सबसे एक भौतिक आसक्ति उत्पन्न की जाए और न ही एक प्रकार से सारी कंट्रोलिंग पावर अपने पास समझ के अपना मेंटल बैलेंस गायब किया जाए कि सबको ठीक करना मेरी ठेकेदारी है ऐसा, और अपने मानसिक स्वास्थ्य को न बिगाड़ा जाए। वो बुद्धिमान ग्रस्त वही है जो समझ पाए कि जो भी मैं भी ये भोग रहा हूँ एज ए ग्रस्त, ये अलग अलग शरीरों में और अनेक बार पहले भोगा जा चुका है। मेरे जो जीवन का लक्ष्य है उस ओर मुझे अपनी ऊर्जा को, समय को लगाना चाहिए। पुत्रदाराप्त बंधूनां संगमः पांथ संगमः अनुदेहं वियन्ते ते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। बच्चे, पत्नी, संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी होती है। शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संगियों से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती हैं। और जो सब मनुष्यों का आपसी व्यवहार है उसको संज्ञा दी गई है ऐसे, जैसे हम कोई यात्रा करते हैं, कोई बस में है, ट्रेन में, ऐसे कोई भी, तो हमारी जो बगल में सह यात्री बैठा है उससे हम बहुत अच्छे से भी बातचीत करते हैं। अच्छा, कहाँ के हो आप, ऐसा क्या क्या चलता है आपका, ये वो सब कुछ, बहुत अच्छी मित्रता हो जाए। लेकिन जैसे उसका स्टेशन या अपना स्टेशन पहले आए तो उतरना ही पड़ेगा। आज तक कभी ऐसा सुना नहीं गया, क्या पता हो सकता कोई रेयर केस में हुआ भी हो कि कोई फिर उस दूसरे के स्टेशन तक चला जाए, नहीं आपसे बड़ा प्रेम हो गया मैं आपके साथ वहां तक चलूं, ऐसा। तो समय पर सबको अपने अपने स्टेशन पर उतरना है, कितना प्रेम भाव बन जाए। इसी प्रकार का भाव परस्पर रख के और तब इस गृहस्थ आश्रम को दिया जाए। जैसे स्वप्न में कभी कभी हमें बहुत कुछ मिल जाता है, पर जैसे नींद खुली तो सब गायब है। याद कर करके बहुत अच्छा लगेगा, आज ना बहुत अच्छा सपना हुआ, ऐसा वैसा वैसा, पर वो भार तो है नहीं प्रैक्टिकली। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन, उसको भी इसी भांति कहा गया। भले वो टाइम पीरियड काफी लंबा है हमारी रात्रि के हिसाब से, पर है वो भी ऐसा ही। फाइनली सबका अपना ही टाइम है, सबको अपने टाइम पे ही जाना होता है, और जाते समय जो भी भावनाएं हैं कुछ भी, वो सबको पर्सनली खुद ही झेलनी होती है। उसमें कोई दूसरे की हेल्प नहीं कर पाता, चाहे कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई क्या कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा दवाई दिला दे, हॉस्पिटल ले जाए कुछ, पर वो जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो खुद ही लेना है। इसीलिए जब तक हमारी इंद्रियां, अपना मन, बुद्धि सब जगह पे है, तब तक उसमें प्रैक्टिस की जाए ये समझने की कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे फिर सब कुछ है फाइनली। इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवत् वसन् न गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः। वास्तविक स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मुक्तात्मा को चाहिए कि
वह घर में एक अतिथि की तरह किसी स्वामित्व की भावना या मिथ्या अहंकार के बिना रहे। इस तरह वह जो पारिवारिक जो अलग अलग मामले चलते रहते उनमें फंसेगा नहीं। लेकिन ये जो हम सुन रहे हैं और एप्लीकेबल फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सी लाइन है, उसको जितना समझ पाएंगे। आसक्त तो नहीं होना, पर ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सब ऐसे ही छोड़ दो, फिर ही जैसा भी चले। जो जो रोल दिए गए हैं उसके अनुसार हमें कार्य भी करना होगा। कर्मभिर्गृहे मेधि यरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान् तिष्ठेद वनम वोपविशेद प्रजावान वा परिव्रजेत। जो गृहस्थ भक्त अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए मेरी पूजा करता है, वह चाहे तो घर पर ही रह सकता है अथवा किसी पवित्र स्थान में जा सकता है, या यदि उसके कोई अगर जो उसके पुत्र आदि हैं अगर वे उत्तरदायित्व लेने में सक्षम हो तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। यस्त्वा शक्तमते गेहे पुत्र वित्तैषणातुरः स्त्रैणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते। किंतु जिस गृहस्थ का मन अपने घर में आसक्त है और जो इस कारण अपने धन तथा संतानों को भोगने की तीव्र इच्छाओं से विचलित है, जो स्त्रियों के लिए काम काम भावना से पीड़ित है, जो कृपण मनोवृत्ति रखता है और जो मूर्खतावश यह सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी है और मैं ही सब कुछ हूँ, निसंदेह वह व्यक्ति माया जाल में फंसा हुआ है। जो अत्यंत आसक्त है इस शरीर और शरीर से संबंधित व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में, उसकी यह स्थिति है। अहो मे पितरो वृद्ध भार्या बालात्मजात्मजाः अनाथा मामृते दीनाः कथम जीवन्ति दुःखिताः। हाय मेरे वृद्ध माता पिता तथा गोद में बालक वाली मेरी पत्नी तथा अन्य बच्चे, मेरे बिना अपनी रक्षा उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और उन्हें असह्य कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे दीन संबंधी मेरे बिना कैसे रह सकेंगे। एवं ग्रहाशयाक्षिप्त हृदयो मूढधीरयम् अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतो अंधम विशते तमः। इस तरह अपनी मूर्खतापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वह ग्रस्त जिसका हृदय पारिवारिक आसक्ति से अभिभूत रहता है कभी भी तुष्ट नहीं होता। फलस्वरूप अपने परिजनों का निरंतर ध्यान करते हुए वो मर जाता है और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। अगर आप सभी को स्मरण हो, पुरंजन उपाख्यान हमने श्रवण किया था। जो पुरंजन है वे भी मृत्यु के समय या इस प्रकार से उन्हें लगता कि अरे क्या होगा मेरी पत्नी का, ऐसे बच्चे ऐसे वैसे, ये सब सबकी टेंशन लेते लेते ऐसे शरीर छोड़ते हैं। ऐसे हमने श्रवण किया भगवान दत्तात्रेय की जो शिक्षा गुरु है उनमें, वो जो कबूतर वाला प्रसंग, वो कबूतर भी उन सब की चिंता करते करते और उनके लिए एक भौतिक आसक्ति को रखते हुए अपने उसने भौतिक भौतिक भी नुकसान कर लिया, आध्यात्मिक जीवन को भी नाश कर दिया। जो हम श्रवण कर रहे हैं बहुत ही संवेदनशील एक प्रकार से मामला है। इसको ऐसे ओपनली अगर गृहस्थों के बीच में ऐसे समाज में बोले तो सब पीटने आ जाएंगे कि कैसी बातें करते हैं सब। इसीलिए जो ये है पहले हम इसको खुद पचा पाए, जब पचा पाएंगे समझ पाएंगे तभी किसी को गाइड कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ से एज इट इज शब्द उठाए और पटक दिए किसी के सर पे और फिर वो बोले कि ऐसे हैं ये लोग, देखो भक्त बने फिरता है। से जो आसक्ति है उसको छोड़ने की बात है, एक आध्यात्मिक शिक्षा। अच्छा, इसको एक दूसरे एंगल से समझेंगे। आजकल जैसे समाज में अलग अलग प्रकार से चीजें चल रही हैं और सोशल मीडिया इतना हाई लेवल पर है, तो सब कुछ हर एक नई घटना अलग अलग दृष्टिकोण से सोशल मीडिया पे हाईलाइट होती है। जैसे पहले ऐसे माना जाता था कि भैया महिलाएं आत्महत्या करती हैं, जल कोई घर वाले ने जला देते हैं, घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा, और कभी ऐसे बेचारी दुखी रहती हैं, कभी फांसी चढ़ा लो, कभी जहर खा लो, ऐसा ऐसा। और फिर बहुत ही एक कह सकते हैं बिल्कुल ही एक ठीक अपोजिट टाइप का ऐसे आजकल देखने में आ रहा है कि भैया पुरुषों पे अब ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं
पुरुष पुरुष इस प्रकार से, जैसे पहले महिलाएं हाईलाइट होती थी, ऐसे पुरुष हो रहे हैं अब, कि इन पे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर, इन पे ऐसा वैसा, ये आत्महत्याएं कर रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही, ऐसा ऐसा। तो अगर इस को समझने, अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी समझेंगे, तो जिनको भी कहते हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, समझदार से, तो वो भी यही गाइड कर रहे हैं कि भैया फाइनली अपना जो गोल है, अपनी लाइफ का एक पर्पस ऑफ लाइफ नाम देते हैं उसको, कि पर्पस ऑफ लाइफ, उसके लिए काम करो, इतने मरे मत रहो, घुसे पड़े मत रहो घर में, पर्पस ऑफ लाइफ भी देखो, तब आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ऐसा ऐसा। तो वो जिसको वो भौतिक रूप से समझाना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं कि एक पर्पस ऑफ लाइफ भी तो था मनुष्य का, तो उसके लिए लगो, तो तब इतना डिप्रेशन और ये सब नहीं होगा, प्रेशर। पर ये वो आर्टिफिशियली तरीके से नहीं हो पाएगा भौतिक से, क्योंकि इतने इतना मनोबल कैसे हो पाएगा मनुष्य में, तो वो मनोबल भगवान ही दे सकते हैं। अर्जुन को देखिए तो वो बहुत ही स्किलफुल है, वो तो भैया सारे लोकों में जा सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बिना बेरोक शरीर, एक मनुष्य शरीर में सारे लोकों में जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने शिव जी का साक्षात्कार कर लिया हो और उनसे अस्त्र भी ले लिया हो, भगवान तो जिसके बस गले में हाथ डालो कंधे वाला, ऐसा दोस्त ही है, उसकी भी ये स्थिति हो गई, वो मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, कि भैया की गांडी छूट रहा है और मेरे होंठ सूख रहे हैं और मुंह सुखा जा रहा है और हाथ पांव गल रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो वहां पे कोई भौतिक उदाहरण, कोई भौतिक उसको मोटिवेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ तो है उसके पास, और विली गायब हो रही थी, और वो भगवान ही दे सकते हैं, और भगवान ने ही दी है। तो जो हम ये सुन रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और जो ऐसा सामाजिक परिवेश भी है, इसमें भी जो आध्यात्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक बल, वही सबको ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। कोई भौतिकता से आर्टिफिशियली हम सुन ले, ये वीडियो देखा, वो देखा, ऐसा ऐसा कैसे करें, इमोशनल प्रेशर कैसे कम करें, मेंटल प्रेशर हो, तो ये बहुत इजीली भगवान की कथा, भगवान का नाम जप, भगवान के जो भक्त हैं उनकी संगति और उनकी सेवा, इससे वो बहुत इजीली उसको ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि वो केवल एक भौतिक जीवन में घुसे पड़े रहेंगे, जैसा हम सुन रहे हैं ऐसे ऐसे। और वैसी कंडीशनिंग मिली होती है बचपन से, जो मनुष्य शरीर में जन्म लेते हैं, ऐसी तो कंडीशनिंग मिलती है ना, कि हमें बहुत अच्छे से रहना है, घर वालों से अच्छे से बिहेव, हमें बहुत अच्छा बनना है, हमें मतलब सरल शब्द में कहें, हमें अच्छा बच्चा बनना है, फिर अच्छा ये बनना, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा सब अच्छा ही बनना। तो अच्छा बन बन के जो प्रेशर है वो इमोशनल मेंटल, फिर लगेगा अरे ये तो फॉर्मूला यहाँ सही नहीं चलता, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, जो अच्छा होता है वो ज्यादा परेशान रहता है, फिर डिप्रेशन में जाएं, फिर या तो मर्डर करें, अगर इतना क्रोध आ जाए तो मर्डर ही कर दें, नहीं तो आत्महत्या। पर इस सबको मैनेज कर पाएंगे जब प्रैक्टिकली भगवत कथा श्रवण करेंगे, और उनके जो एप्लीकेबल फॉर्मूले हैं जो जीवन में अप्लाई होने हैं, उनको समझते हुए चलेंगे, तो इन सबको फिर ओवरकम बहुत इजीली कर पाएंगे। जो स्थिति अभी वर्णन की जा रही है, वो ऐसे ग्रस्त की कि जिसको सब बढ़िया ही करना है, ये अभी अच्छे वाले ग्रस्त की कर रहे हैं, अभी उसकी नहीं करेगी जो ध्यान ही नहीं देते और ऐसे और वैसे वैसे, ये बढ़िया वाले लोगों का ही वर्णन है, जितने आसक्त रहते हैं कि भैया मुझे इनको भी देखना है, इनको भी देखना है, इनका भी करना, सब वो सब कुछ। फिर ऐसा व्यक्ति वो बहुत बढ़िया तो होगा, कि भैया वो करता है सबका सबका पूरा करता है, वो बढ़िया ऐसा भी बढ़िया वैसा, वो सब ओवर प्रेशर अपने ऊपर ही लेगा, फिर कहीं ना कहीं वो निकलेगा ही, वो इसके डाउनफॉल का, एक पतन का, निम्न लोकों की ओर गमन करने का कारण बनेगा। फल स्वरूप अपने परिवार वालों पर निरंतर ध्यान करते हुए वह मर जाता है, क्योंकि ये सब शरीरों का होता ही है, और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। जिस प्रकार की मनोवृत्ति को लेकर जो ये मेंटल स्टेज है, उसको जैसा लेकर वो शरीर छोड़ेगा, अगली बार वैसे ही शरीर में वो जन्म लेगा। तभी हम देख पाते हैं कि अनेक लोग बचपन से डिजीजेबल होते हैं, या कोई मेंटल अ, ऐसे हैं, या कुछ बच्चे बचपन से वो एक्साइटेड और ऐसे वो सब कुछ, तो हम उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते चलते हैं। तो समझदारी उसमें ही है कि जब तक हमारे बुद्धि में थोड़ा दम है, बुद्धि में थोड़ी जान है, तो समझ पाए कि चक्कर क्या है आखिर, जिसको मनुष्य शरीर कह रहे हैं, ये क्या क्या है, ये सब झमेला, इसको समझा जाए, समय रहते इसको समझ के इसमें से बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि इसको इग्नोर करके भी कुछ नहीं होगा, कि किनारे रखो, कौन देखता मरने के बाद क्या होता है, कौन देखता मरने के बाद क्या होता है।
मरने के बाद फिर शरीर भी छूट जाएगा, ये प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी की इसी में ही भलाई है कि समय रहते जब तक बुद्धि में और इंद्रियों में ज्ञान है उसको सही जगह इन्वेस्ट करें, समझ पाए कि पूरा चक्कर क्या है और फिर उससे बाहर निकलने का प्रयास कर पाए। जो हमारा 11वें स्कंध का 17वां अध्याय है ये यहीं पे संपन्न हुआ। 18वें अध्याय में इसी वर्णाश्रम धर्म का भगवान आगे वर्णन करेंगे, इसको हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।